पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग्स की शिकस्त। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 220 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। पाकिस्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में 500 या जायद रन बनाकर इनिंग्स की शिकस्त से हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में ही होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी सिलेक्शन कमेटी में साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद, साबिक कप्तान अजहर अली और साबिक ICC एलीट अंपायर अलीम डार को कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने का फैसला। आकिब जावेद को कन्वीनर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। दीगर मामलात को भी देखेंगे। नई सिलेक्शन कमेटी में कोच, कप्तान और नॉन वोटिंग मेंबर्स के कमेटी में शामिल होने या ना होने का ऐलान बोर्ड करेगा। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमले, 20 कानकन जाँ बहक। लोरालाई जिले में वाक़ कानों पर हमले में 7 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक कानकनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पिशीन, जो कुचलाक, मुस्लिम बाग, मूसखील और अफगानिस्तान से है। कोयटा में बादशाह खान चौक पर शहरियों का मैयतें रखकर एहतजाजी धरना। कानकनों की हलाकत के खिलाफ दुक्की में शटर डाउन हड़ताल। दुक्की में अलमनाक वाक़े में मुलव्वस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दुक्की हमले पर गहरे रंज का इजहार। कहा कि तमाम तर हमदर्दियाँ सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं और दुख की घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। कहा दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल के वाक़े में मुलव्वस अनासिर को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। कहा कि हलाल कमाई में मसरूफ मासूम मेहनत कशों पर हमले का कोई जवाब नहीं। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार 2 दहशतगर्द। साहिवाल समुद्री रोड पर साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए उनके साथी ने पुलिस पर फायरिंग की। दासू हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। 14 जुलाई 2021 को दासू हमले में 9 गैर मुल्कियों समेत 13 अफराद हलाक, 20 जख्मी हुए थे। कराची में नकाब पोश अफराद रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से बैलेट पेपर्स की बोरी लेकर फरार हो गए। नामालूम अफराद ने बैलेट पेपर्स की बोरी को आग लगा दी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के एक दूसरे पर इल्जामात। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में तोड़ फोड़। डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मौजूद। कौमी असम्बली के हल्के NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती। रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच और पुलिस में तल्ख कलामी। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मुअस्सर साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहिदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में सऊदी वजीर ने कहा दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। तवन्नाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसाला जात, सब्जियों की बरामद, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के मुआहदे शामिल हैं। मुमकिन आईनी तरमीम का मुसविदा सामने लाने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक PP सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर समात करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप अखबारात की क्लिपिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ मालूम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में ऐसी दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस कर लिया। मुजव्वदा 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे।
गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान को उनकी तजावीज़ पर तस्लीम करने की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि मीसाक़ जमहूरियत से गैर जमहूरी क़ुव्वतों का मुकाबला किया। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के ज़रिए अदल का निज़ाम वज़अ करना है ताकि कोई भी जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से न उतार सके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क और कौम को आपके सियासी तज्ज़िये, सोच और पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के तरीक़ाकार पर एतराज़ उठा दिया। कहा कि आज खुसूसी कमेटी बुलाई है और मुझे रात को आगाह किया गया। खुर्शीद शाह जल्दी में थे, बुलाया गया तो एजेंडा नहीं था। मैंने कहा एजेंडा क्या है, आपको एजेंडे तक का मालूम नहीं। दुनिया भर में ऐसी तरामीम नहीं होती, मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं। आधी रात को तरामीम करने जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज स्पेशल कमेटी के इजलास नहीं पहुंच सकते। हमारे साथ दोगलेपन का मुजाहिरा किया जा रहा है। हमें धमकी देने वाले मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर के पाँव में बैठ गए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हमारे अरकान असम्बली ने कहा है कि इन पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई। हमारा कोई एमएनए नहीं टूटेगा। हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। वज़ारत दाखिला से मालूम करें जेल मुलाकातों पर क्यों पाबंदी है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत। वकील सलमान अकरम राजा ने बताया कि एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। हुकूमत पंजाब ने ब्लैंकेट ऑर्डर में कहा कि कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत की। शंघाई ताउन तंजीम रुकन ममालिक के इजलास के एजेंडे की तैयारी शुरू। रुकन ममालिक के नामजद अफसरान का इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। इजलास 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक तमाम रुकन ममालिक बशमूल भारत SCO के नामजद अफसरान पहले ही इस्लामाबाद पहुँच गए। इजलास में सरबराहान हुकूमत इजलास के लिए एजेंडा, दस्तावेजात और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौके पर हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी में 8 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों, मुजाहिरों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। आज से 17 अक्टूबर तक डबल सवारी, हवाई फायरिंग, कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। आज इंशाल्लाह ये जिरगा हो रहा है, ये फैसला हो गया है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो और मुझे इख्तियार दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की कि मैं इंशाल्लाह ये जिरगा भी कराऊंगा और ये जिरगा हमेशा की तरह हमारे लोग पुरअमन रहेंगे और अपने जायज़ मुतालबा जो उनका हक है मांगना वो अपने इस जिरगे के ज़रिए, एक करारदाद के ज़रिए पेश करेंगे और उनको भी इंशाल्लाह मैं बैसियत वज़ीर-ए-आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पर लेके जाऊँगा जिन जगहों पर वो मुतालबात इंशाल्लाह हल होने हैं। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में हुकूमत पश्तून कौमी जिरगा आज भी होगा। ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NTM शरीक। गुज़श्ता शब वज़ीर आला ने पश्तून जिरगे की क़यादत से जमरूद में मुलाकात की। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से जिरगे का इख्तियार मांगा था, जिरगे के लिए कोई शर्त नहीं रखी, वो पश्तूनों का मुकदमा लड़ेंगे। जानी नुकसान का असाला नहीं हो सकता। बड़े मकसद के लिए छोटी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। फ़ख्र है कि बैठ कर मसाइल हल किया। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में हुए ग्रैंड जिरगे में वफाक की नुमाइंदगी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। जिरगे की मेज़बानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देने पर इत्तफाक किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को कल-अदम तंजीम PTM से मुताल्लिक़ बयान पर अपनी ही पार्टी की तरफ से सख्त तनकीद का सामना। PTI के अरकान असम्बली शाहिद खलक, शानदाना गुलजार, जुनैद अकबर और शेर अली अरबाब ने बैरिस्टर सैफ के बयान से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। कहा PTM से मुताल्लिक़ बयान बैरिस्टर सैफ का ज़ाती हो सकता है, लेकिन ये मौक़िफ़ न PTI का है न ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा था कि वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत PTM को कल-अदम करार दिया है। कानून के तहत
किसी कालादम तंजीम को सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चौदह अक्टूबर के बाद नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म हो जाएगी। टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के बैरून मुल्क सफर करने, मनकूला जायदाद और गाड़ी खरीदने, सरमायाकारी करने और नॉर्मल बैंक अकाउंट चलाने पर भी पाबंदी होगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि जो डेटा हमारे पास है उसकी बुनियाद पर इसी साल कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके तर्ज जिंदगी के मुताबिक आप पर टैक्स लागू हो मगर आप नॉन फाइलर ही रहें। उन्होंने कहा कि गोशवारों में कम असासे जाहिर करने वालों का भी भरपूर पीछा किया जाएगा। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके में हलाक 2 चीनी बाशिंदों की मैयतें चीन भेज दी गईं। वाकई की तफ्तीश जारी। चीनी तफ्तीशी माहिरीन का कहना है कवक़ुए का दौरा, धमाके से मुतासरा गाड़ियों और अतराफ का मुआयना किया, धमाके की जगह से शवाहिद भी इकट्ठे किए। इतवार को कराची में इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिग्नल के करीब IED ब्लास्ट के नतीजे में 2 चीनी शहरी हलाक हो गए थे। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तौहीन मजहब के इल्जाम में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। कहा मीर प्रकाश, उमरकोट के SSPs और DIG ने भी डॉक्टर की गिरफ्तारी से इनकार किया। बाद में तीनों अफसरान ने माना कि मुलजिम को कराची से गिरफ्तार किया। मुकदमे के बाद FIA से तकनीकी मुआवजत नहीं ली गई। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 रोज तक नहीं दी गई। MO छुट्टी पर चला गया। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल पर जिम्मेदारों के तयन के लिए JIT बनाने का मुतालबा। बलोचिस्तान के इलाके खुसदार में गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका, लेविस एहलकार जान बहा के एक शख्स जख्मी हो गया। पंजाब में 24 घंटों में डेंगू के 160 केसेस सामने आ गए। महकमे सेहत के मुताबिक रावलपिंडी से DC 129, लाहौर से 9 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर, गुजरांवाला, सरगोधा, जेहलम, फैसलाबाद से भी डेंगू के केसेस सामने आए हैं। बोलान के इलाके दोजान में मुतासरा रेलवे पुल की मुरम्मत से 40 रोज के बाद कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना। 26 अगस्त को तकरीब कारी करके पुल तबाह कर दिया गया था। कराची में आज भी कहीं कहीं हल्की बारिश और आंधी चलने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। 20 अक्टूबर के बाद दर्जा हरारत में कमी मुतवक्किल। शिमाली इलाकाजात में रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2 लिसानी तलबा तंजीमों में तसादुम। पुलिस ने हॉस्टल खाली करा लिया। पुलिस का हॉस्टल्स में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस हॉस्टल्स के बाहर मौजूद। तलबा तंजीमों में झगड़े में मुत्तादिद तलबा जख्मी हुए थे। एक कमरे को आग भी लगाई गई। जख्मी तलबा पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज। नोटिफिकेशन के मुताबिक SCO समिट के बाइस 20 अक्टूबर तक बॉयज हॉस्टल्स बंद रहेंगे। शिमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी हलाक। गजा के पनाह गजीन स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी। मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हिजबुल्लाह के सियासी रहनुमा को निशाना बनाने के लिए बैरूत के गुंजान आबाद इलाके पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी। हिजबुल्लाह के रहनुमा वाफिक सफ़ा के बच जाने की इत्तलात। UN आमन दस्तों पर गोलाबारी पर कई ममालिक की मजम्मत। शाम लेबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराक़ी मुजाहिमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। हमले के लिए जिसकी फ़ज़ाई या ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान ने खलीज फारिस में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेहरान ने खुफिया सिफारती ज़राइज़ से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को खबरदार कर दिया। अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडेन इंतजामिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ़ज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ जारगीर के लिए इस्तेमाल करने देना नहीं चाहते हैं। सच क्यों बोला? इसराइल ने निबात में अभ्यास और इंटेलिजेंस अड्डे पर ईरानी मिसाइल गिरने की रिपोर्ट देने वाले अमरीकी सहाफ़ी समेत 5 सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया। जेरेमी लॉफ्रेडो पर दौरान जंग दुश्मन की मदद करने का इल्जाम।
रूसी सहाफ़ी आंद्रे एक्स का कहना है कि उस समय 2 सहाफ़ियों को बिना किसी इल्ज़ाम के इसराइली फ़ौज ने 11 घंटों तक हब्स बेजा में रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में ताकतवर समुद्री तूफान मिल्टन के बायस अमवात की तादाद 16 तक जा पहुंची। साहिलों पर 5 से 10 फुट ऊंची लहरें बुलंद, 26 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। तूफान के साथ हवा के बगोलों ने भी तबाही मचाई। गाड़ियां और घरों की छतें उड़ गईं, सैकड़ों दरख्त गिर गए। समुद्री तूफान के जेर असर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के बाद बचाव और नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। सैलाब का खतरा बदस्तूर मौजूद। ICC T20 में पाकिस्तान वुमेन टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज खेलेगी। मैच हारने की सूरत में पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। कौमी टीम की क़यादत मुनीबा अली करेंगी। फातिमा सना वालिद के इंतकाल के बायस 3 हफ्ते कबल वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी वुमेन्स नेटबॉल टीम को वीज़े जारी नहीं किए। कौमी टीम एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम। तैयारियां धरी की धरी रह गईं। नेटबॉल फेडरेशन को लाखों रुपए का नुकसान। चैंपियनशिप 18 अक्टूबर से भारत के शहर बेंगलोर में शुरू होगी। पंजाब प्रीमियर लीग के फाइनल में आज सियालकोट विंग्स और रावलपिंडी मार्कोर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तानी गुलकार ज़ुहैब हसन का भारतीय सनअतकार रतन टाटा के इंतकाल पर उन्हें खिराजी अकीदत। ज़ुहैब हसन ने रतन टाटा से मुलाकात की यादगार तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी कर दी। बताया रतन टाटा ने उन्हें और नाजिया हसन को अपनी म्यूजिक कंपनी के लिए एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए बुलवाया था। भारतीय मारूफ सनअतकार रतन टाटा का इंतकाल बुध को। दुबई के शेख इब्राहिम को भी दिल का रिश्ता ऐप से खूबसूरत हमसफर मिल गई। लड़की की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर आए तो मुल्तान की सायरा से उनका मैच मिल गया। दुबई में मुनक़िदा शानदार तकरीब में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। राजनपुर में सूफी बुजुर्ग शायर हजरत बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स का आज आखिरी रोज। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम और उसके आखिरी रोज आज जिले भर में आम तातील है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। कल्चर फेस्टिवल में रक्स के महफिल द साउंड ऑफ ट्विंकलिंग बेल्स आज रात 8 बजे होगी। शेमा करमानी क्लासिकल डांस का मुजाहरा करेंगी। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और हर किरदार जानदार, हर दौर और हर उम्र के अफराद में मकबूल। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 82 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे बिग बी।